गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। टू टाइप के कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। एक होता है आपका सिग्मा बॉन्ड और एक होता है आपका पाई बॉन्ड। सही है। डिफरेंसेस आपके क्लास 11th में आएंगे, बट 12th में डिफरेंस वगैरह नहीं पूछता है। 12th में क्या चीज पूछेगा वो बताऊंगा इसके बाद। तो सिंपल चीजें देखो, कल बताया भी था मैंने आपको, अगर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं ऐसे, तो इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मतलब उसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। मतलब आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं दे इंटरमिक्स विद द हायर एक्सटेंट, इसलिए आपका जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं इस तरीके से आकर पास में, इसको बोलते हैं साइडवेज और पैरेलल ओवरलैपिंग। इससे जो बॉन्ड बनता है वो होता है पाई बॉन्ड। एंड पाई बॉन्ड हमेशा वीक बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से जब टू एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं, सो दे डू नॉट शो अ मोर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। दूसरा पॉइंट आपका, अगर टू एटम के बीच में कोई फर्स्ट बॉन्ड बनता है तो फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होता है और सेकेंड एंड थर्ड बॉन्ड हमेशा होते हैं पाई बॉन्ड। जैसे देखिए आप, मैंने अगर यहाँ बॉन्ड बनाया एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड एंड थर्ड बॉन्ड इज ऑलवेज पाई बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है आपके पास तो फर्स्ट इज सिग्मा, सेकेंड इज पाई। अगर सिंगल बॉन्ड ही है तो डेट इज ओनली सिग्मा। ये ध्यान रखना आपको 12th के लिए। अगर किसी एटम मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में एक ही बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है। टू बॉन्ड्स हैं, मतलब डबल बॉन्ड है तो वन सिग्मा वन पाई। थ्री बॉन्ड है, वन सिग्मा टू पाई। सही है। थर्ड पॉइंट, अगर किसी मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करना होता है तो शेप को डिसाइड करने वाला जो बॉन्ड है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल के शेप को डिसाइड करने में अपना कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। सही है। तो डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस जनरली थ्योरेटिकल है। आप रट्टा लगा लो या जो भी कर लो, रट्टा तो मत लगाना, मैं सिंपल बोल रहा हूँ आपको, बहुत ईजी है। हेड ऑन हेड सिग्मा, पैरेलल पाई। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड। वीक बॉन्ड कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज क्या है? सिग्मा बॉन्ड। सेकंड एंड थर्ड बॉन्ड ऑलवेज क्या होते हैं? पाई बॉन्ड। मॉलिक्यूल का शेप कौन डिसाइड करता है? सिग्मा बॉन्ड। कौन डिसाइड नहीं करता है? पाई बॉन्ड। सही है बेटा। एक और चीज, फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। सिग्मा बॉन्ड जो है फर्स्ट बॉन्ड बनता है। जैसे इमेजिन करिए, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ये मॉलिक्यूल CH3 और ये CH3, इसको हम बोलते हैं इथेन। ये इथेन का मॉलिक्यूल है। सही। तो सपोज ये बॉन्ड है और ये CH3 और ये CH3। सिग्मा बॉन्ड के एलोंग ग्रुप को हम फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके टू एटम्स के बीच में या ग्रुप्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो आप उसको फ्रीली रोटेट कर सकते हो। इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। लेकिन अगर टू ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, जैसे देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। अगर आप डबल बॉन्ड को रोटेट करोगे तो आफ्टर सम टाइम ये जो टू बॉन्ड्स हैं एक दूसरे पर क्या होंगे? ओवरलैप करना शुरू कर देंगे। एंड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ बोथ द बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड फील द फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड ड्यू टू रिपल्शन बॉन्ड्स आर नॉर्मली ब्रोकन। तो कॉन्सेप्ट ये है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। डबल और ट्रिपल बॉन्डेड से अटैच जो एटम है उसको फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते हो। सही है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना। 11th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। 12th के टर्म में बोलूं नॉर्मल है, कुछ खास है नहीं ऐसा। जैसे देखिए, आपको बोलता है इन मॉलिक्यूल्स में बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड, ये बताना है। बहुत सिंपल है। जो जो बॉन्ड सिंगल है वो सारे के सारे सिग्मा है। 1 2 3 4 5 6 और फर्स्ट सिग्मा होता है और एक क्या होता है? पाई। सही बेटा। तो डबल में एक सिग्मा वन पाई, तो कितने हो जाएंगे सिग्मा? 1 2 3 4 5 6 7। तो आप क्या लिख दोगे? सिग्मा बॉन्ड 7। सही। पाई बॉन्ड कितना है? 1 है। तो टोटल 8 बॉन्ड्स हैं, 7 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। अगर थोड़ा और डिटेल में पूछिए, आपसे पूछ ले हाउ मैनी CH सिग्मा बॉन्ड, तो CH वाले सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 प्लस 3 है। ओके। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
सी डबल बॉन्ड ओ में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1। सी ओ में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1। और OH में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1। तो ये कोई पूछेगा नहीं, डायरेक्ट पूछते हैं। यहाँ देखिए आप कितने सिग्मा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिग्मा बॉन्ड इक्वल 10 और पाई ये 1 2 और 3। सही है। ये क्वेश्चन है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैंने यहां सिखा दिया आपको और आपके बॉन्ड वाले चैप्टर में भी मेंशन है। देखिए बेटा, इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बट उससे पहले देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? VSEPR थ्योरी के बाद पढ़ा था हमने ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। वो क्या बोलता है? व्हेनेवर अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द मॉलिक्यूल, तो सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ शॉर्ट में। इसको मत रीड करना, ये मत देखना बेटा ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान मत देना, यहाँ देखना। जैसे हमें पढ़ना है CH4। अब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p2। ये है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखना बेटा, समझाना है। 1 और ये 2। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ क्या? इस हाइड्रोजन को इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये ऑर्बिटल है 2p और ये ऑर्बिटल है 1s1। और ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था हमने? कि कोवलेंट बॉन्ड बनने से पहले ये और ये ऑर्बिटल एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं। सही है। और अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी तभी बॉन्ड बनेगा। हेड टू हेड अगर जब ओवरलैपिंग होगी तभी बॉन्ड बनता है। ये पढ़ के आ रहे हो पीछे, है ना? गॉट इट? लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? 2p ऑर्बिटल की एनर्जी अलग है और 1s ऑर्बिटल की एनर्जी अलग है। जब 2 डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे, देन बॉन्ड बिकम अनस्टेबल। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसलिए मैंने बोला भी था उस समय कि ये जो आप पढ़ रहे हो टॉपिक ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट इतना काम का नहीं है वो। क्यों? कि ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो क्यों काम का नहीं है? अगर आप डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करोगे तो उससे होगा क्या? ड्यू टू डिफरेंट एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, सच ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इस प्रॉब्लम से बचे कैसे? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सामने आया कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखते हैं इसको डिटेल में, ध्यान से। मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी हमने क्या बोला? पुरानी थ्योरी को एक बार और रिकॉल करते हैं। तो लिंक है दोनों के बीच में, लिंक बनाना पड़ेगा बेटा। पुरानी थ्योरी क्या बोलती है? ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट वाली, कि एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनने से पहले जो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे में क्या होते हैं? इंटरमिक्स होते हैं। और इंटरमिक्स होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। सही है, यहाँ भी वही है। बट प्रॉब्लम क्या है? मैंने बताया जैसे मीथेन में अगर कार्बन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो कार्बन का तो कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा? 2p। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा? 1s। दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। तो क्वेश्चन ये आता है, जब 1s और 2p ऑर्बिटल दोनों की एनर्जी अलग अलग है तो हाउ इज इट पॉसिबल दे कैन फॉर्म बॉन्ड? मतलब ऐसा है कि आप गधे की शादी डॉग से कर दोगे क्या? एक गधा एक डॉग, दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। इंसान की शादी इंसान से ही करोगे? ऐसा तो है नहीं कि इंसान की शादी आप गधे से कर दोगे। तो वही हाल यहाँ पर है। अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जीज अलग अलग होती है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता है। उस एनामॉली को हटाने के लिए आया है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रीड मत करो, समझो पहले। ये बोलता है कि व्हेनेवर अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म इन अ मॉलिक्यूल, तो बॉन्ड बनाने से पहले सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स होकर इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बनाते हैं। उन इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स।
एंड दीज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नाउ शो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्सेप्ट इतना सा एक लाइन का कि बॉन्ड बनने से पहले, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से पहले सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होकर इक्वल एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जनरेट करते हैं। इन इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सही है? अब रीड करो ध्यान से बोर्ड पर, मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा इसको। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम इंटरमिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म सेम शेप, साइज, इक्वल एनर्जी hybridized orbital which form bond with the atomic orbital of other atoms. This phenomena is called hybridization. सही है? अब कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1 देखिए, सेम साइज, एनर्जी, शेप ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम पार्टिसिपेट। मतलब सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल हैं वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को बनाने के लिए जिनकी एनर्जी, शेप दोनों सेम हो। सही है? ये करके दिखाऊंगा मैं, बिना करे क्लियर नहीं होगा ढंग से। नंबर 2 देखिए, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट। जैसे समझिए कार्बन के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए एक दूसरे के साथ, तो कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे? 3 ही बनेंगे। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सेम नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मे बी फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड और वैकेंट। अब यहाँ एक नई चीज है। नई चीज क्या है? अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो आप 10th में क्या करते थे? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ क्या स्पेशल है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनने में आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो वैकेंट हो सकता है, फुलफिल्ड हो सकता है या हाफ फिल्ड हो सकता है। अगर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट है, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल बिल्कुल हाफ फिल्ड है, तो ये तीनों तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो शेप है ये ऐसी लीव जैसा होता है, एक जैसा शेप होता है। बोला ना हमने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सेम शेप सेम साइज, तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का डायग्राम है। ये एक लंबा बलून जैसा बनाया, छोटा बलून क्यों बनाया है? लंबा बलून बताता है मोर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इस ऑर्बिटल में वन साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है और ये लॉ भी क्या करती है? बॉन्ड बनाने के काम आती है। ये वाला एरिया काम आएगा बॉन्ड बनाने में, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अरेंज इन 3D स्पेस इन सच अ वे वेयर दे फील मिनिमम रिपल्शन। तो ये पॉइंट्स है हाइब्रिडाइजेशन के, कंडीशंस क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, करके देखते हैं, मजा आएगा। देखिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक होती है। आप याद करिए, जब मैंने आपको VSEPR थ्योरी के टेबल पढ़ाए थे तो मैं लिख रहा था साइड में SP, SP2, SP3 बताया भी था मैंने। मैं दोनों थ्योरीज को इंटरमिंगल कर रहा हूँ, फिर भी अगर किसी का मिस हो गया है तो देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल AB2 कैटेगरी का है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है SP। ये सब कैटेगरी आप पढ़ के आ रहे हो VSEPR थ्योरी में। अगर मॉलिक्यूल AB3 कैटेगरी का है या AB2E कैटेगरी का है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा SP2। AB2E का मतलब 2 बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर। तो A एटम क्या है? A एटम वो एटम है जिसने, एक डिटेल बता रहा हूं मैं, जिसने 2 बॉन्ड बनाए हैं B के साथ और 1 लॉन पेयर। मतलब A के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, 2, 3 और ये 4। ये सब बताया था मैंने आपको, इसलिए 2 थियरीज में ज्वाइन करके पढ़ाता हूँ ये, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगर आपका मॉलिक्यूल AB4, AB3E, AB3E2 कैटेगरी में है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3। 4 बॉन्ड का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल सी बात। 2 बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 बॉन्ड sp2, 4 बॉन्ड sp3। अब 4 बॉन्ड का मतलब लॉन पेयर को भी बॉन्ड ही मानना है आपको, चाहे आपका कोवलेंट बॉन्ड हो या लॉन पेयर हो, उसको बॉन्ड ही मानना है, जैसे पहले पढ़ के आ रहे। 5 बॉन्ड sp3d2, sp3d,
5 बॉन्ड sp3d। शेप क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। अब AB4 में से एक भी हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? AB4e। एक और हटाओगे AB3e2। ये सारी कैटेगरी किसकी है? sp3d की। AB6 6 बॉन्ड मतलब sp3d2। एक हटाओगे तो AB5e, एक और हटाओगे AB4e2। ये सब sp3d2 है। और AB7 में क्या होता है? sp3d3। ये वो चीज है जो आपके बहुत बहुत काम आएगी कॉम्पिटिशन्स में और आपके बोर्ड एग्जाम में अगले साल। मैं जो भी बात करूंगा आपके बोर्ड के लिए बात करूंगा बेटा, मैं 11th 12th के लिए बात करता नहीं हूँ ज्यादा मैं, कि 11th तो आप जानते हैं क्या हाल है कोटा का। ये सारी चीजें काम आएंगी आपके 12th में। देखते हैं अब एक एक करके एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं sp3 हाइब्रिड। ठीक है बेटा, नंबर 1 कैटेगरी आती है आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल से स्टार्ट करते हैं ना, सारे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे 1 बाय 1। अब देखिए sp3 में क्या डेफिनेशन है। A hybridization in which 1s orbital and 3p orbital of central atom participate। मतलब ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें सेंट्रल एटम का 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल डेफिनेशन है, सबका बना सकते हो ऐसे ही। काम का क्या है? देखिए काम का डेफिनेशन तो काम का नहीं है, क्या डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, काम के ही ये सब बताऊंगा। क्या स्पेशल है? S का ऑर्बिटल का परसेंटेज होता है 25% और P का होता है 75%। दिख रहा है sp3 में S क्या है 25%, P क्या होता है 75%। दूसरी चीज sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल AB4, AB3, AB2 और कर रहे हो आप VSEPR चलेंगे। AB4 मतलब 4 कोवलेंट बॉन्ड और सेंट्रल एटम के पास कोई भी लॉन पेयर नहीं है। तो एग्जांपल CH4, CCl4, इथेन, SiCl4। क्या होता है? शेप टेट्राहेड्रल। याद कर लो तो VSEPR थ्योरी की टेबल को। AB3 NH3 और PS3 3 बॉन्ड और लॉन पेयर। शेप क्या होता है? पिरामिडल। AB2E2 एग्जांपल वाटर, वो के साथ 2 बॉन्ड और 2 लॉन पेयर। शेप क्या होगा? बैंड। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं AB4, AB3, AB2E2 ये सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कैटेगरी में आते हैं और ये उसके एग्जांपल्स हैं। ये मैंने आपको क्लब कर दिया किसके साथ? VSEPR थ्योरी के साथ। तो होगा क्या, अगर आपने VSEPR थ्योरी ढंग से नहीं भी पढ़ी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब हम उठाते हैं एक एक करके एक एक एग्जाम्पल को डिटेल से समझने के लिए। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम sp3 में उठाते हैं मीथेन का मॉलिक्यूल। मीथेन बनता कैसे है? फिर एक और चीज, ट्रक के ऊपर चलेगा सब कुछ। अगर आपने मॉलिक्यूल की कैटेगरी पहचान ली पहले तो आपको पता लग गया उसका हाइब्रिडेशन क्या है। बिना करे आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सारा चैप्टर यहीं क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे देखिए मीथेन CH4 कैसी कैटेगरी है? AB4। शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडेशन sp3। ये CH4 टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 होता है। अब देखिए कैसे बॉन्ड बनेगा। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये बस दिया आपने, ये तो लोगे नहीं, इनर्शिया है। अब देखिए कार्बन को क्या करना है? 4 कोवलेंट बॉन्ड बनानी है। ध्यान सुनना मेरी बात। कार्बन वांट टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। बट 4 कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब कार्बन के पास 4 अनपेयर एक एक इलेक्ट्रॉन हो। अब यहाँ क्या है? इसके पास तो 2 है, यहाँ 1 है और 1 है। और हमें 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? 4 ऑर्बिटल जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो क्या करता है? कार्बन अपनी एनर्जी को बढ़ाता है। इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब है अपनी एनर्जी को बढ़ाना। कार्बन एनहांस इट्स एनर्जी और अपने 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से शिफ्ट करके यहां भेज देता है। ये ऐसे बना देता है। सही बेटा? तो कार्बन ने क्या करा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन 2s से शिफ्ट करके 2p पे भेजा। अब क्या होगा कार्बन के पास? 1 2 3 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अब ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन हाइब्रिडेशन क्या बोलता है? 2p और s इनकी एनर्जी क्या है? अलग अलग है। तो पहले क्या करेंगे? ये एक दूसरे में होंगे इंटरमिक्स। या ऐसे करना है आपको, इंटरमिक्स। अब बोलोगे सर आपने 1s और p के 3 क्यों लिए? इसको देखो, हमें एक ऑर्बिटल s का चाहिए और p के 3 ऑर्बिटल चाहिए। तो एक मैंने ले लिया s का और 3 ले लिए p के। क्लियर? तो इंटरमिक्स करोगे इसको हम क्या बोलते हैं?
हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद क्या बनेगा, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ये क्यों बनेंगे 4, 1 2 3 4 ने पार्टिसिपेट करा तो 4 ही एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। इसको आप लिखोगे ऐसे, तो आप यहां क्या लिखोगे 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये काम है नया बस। यहां बॉन्ड नहीं बनता डायरेक्ट हाइड्रोजन का, पहले क्या होते हैं इंटरमिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, और इंटरमिक्स होकर क्या करते हैं ये अपनी एनर्जी को इक्वल करते हैं एंड इट फॉर्म 4 इक्वल एनर्जी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब ये हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ये फॉर्म करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये यहां फॉर्म कर लेगा, ये यहां फॉर्म कर लेगा और ये यहां फॉर्म कर लेगा। सही है। क्वेश्चन आता है डायग्राम कैसे बनाए। अब समझो, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का डायग्राम बताया था मैंने। ये ऑर्बिटल नंबर 1 टेट्राहेड्रल फॉर्म में बनाना है, ऑर्बिटल नंबर 2, ऑर्बिटल नंबर 3, ये ऑर्बिटल नंबर 4। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नंबर 1 ये sp3 बन गया ना प्लस 1 2 3 4, तो 4 बना दिया आपने 1 2 3 4, और इसका नाम क्या लिख दिया sp3 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 और sp3। इन सबके पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अब बॉन्ड किसके साथ बनाना है, हाइड्रोजन के साथ। तो S का शेप कैसा होता है सर्कुलर स्फेरिकल, ये आ गया हाइड्रोजन, ये बन गया उनका ये H। सही है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। आप बोलोगे सर स्फेरिकल क्यों बनाया आपने, क्योंकि S ऑर्बिटल का शेप क्या होता है स्फेरिकल होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये बन गया आपका शेप 109.5 डिग्री। सही है। तो ये होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है। नोट्स रखते हुए पढ़ना, देखना वीडियो, आपको समझ में आएगा। तो सिंपल क्या बोलोगे आप इसमें, अगर आपसे एक्सप्रेशन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, का इन CH4 शेप इज टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। पहले पहचान लिया आपने, तो आप क्या बोलोगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है, एंड कार्बन ऑन एक्साइटेशन shift its 1 electron from 2s orbital to 2p orbital. After this, 3p orbital and 1s orbital intermix with each other and form 4 sp3 hybridized equal energy orbital because they form strong bond. Now, these orbital form 4 covalent bond with 4 hydrogen atom 1s orbital. ये बना लिया। सही है। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 और बॉन्ड एंगल क्या है आपका 109.5। ये देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है sp3 में आपका अमोनिया। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने क्या बोला, आपको मॉलिक्यूल की कैटेगरी पहचानना आना चाहिए VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। उस समय बोला था, अभी बोल रहा हूँ, अब भी टाइम है। VSEPR थ्योरी की टेबल ध्यान से करो, वो टेबल है जो भी है इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। अब जैसे यहाँ देखिए, अमोनिया आपने लिखा NH3, लॉन पेयर होता है इनके पास, क्या कैटेगरी होगी AB3E। इलेक्ट्रॉन बनाओगे तो लॉन पेयर बचेगा AB3 हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्यों बोलोगे sp3, 3 बॉन्ड तो ये हो गए और एक 1 लॉन पेयर, तो टोटल बॉन्ड कितने हुए 4 बॉन्ड। लॉन पेयर को भी बॉन्ड गिनना है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इसको भी हमें बॉन्ड मानना है। वी हैव टू इमेजिन कि ये भी एक बॉन्ड होगा। तो 4 बॉन्ड का मतलब क्या हो गया sp3। शेप कैसा होता है AB3 का पिरामिडल शेप, पढ़ के आ रहे हो पीछे, ये बना दिया आपने पिरामिडल। तो अमोनिया ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 3 बॉन्ड फॉर्म होंगे और 1 लॉन पेयर रहेगा। पढ़ के आ रहे हो ये चीज, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए डिटेल क्या है, आपने लिखा N7 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो बच्चे रिसेंटली नए आए हैं अभी वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखें, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, तो ये लिखा है। अब देखिए, मुझे 3 बॉन्ड बनाने कोवेलेंट, वहां देखो मॉलिक्यूल को, वी वांट टू फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 बन जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर यहाँ N7 स्टार करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है नीड के ऊपर। अब आप
एक्साइटेशन क्यों करोगे? क्या जरूरत है एक्साइटेशन करने का? आपको क्यों नहीं करना है? बिकॉज 3 बॉन्ड तो बन ही रहे हैं, क्या जरूरत है करने की? अगर ये 3 बॉन्ड नहीं बनते, ये ऐसा होता और हमें 3 बॉन्ड बनाने हैं यहाँ 1 2 3, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा के इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं। हमें जब रिक्वायरमेंट है ही नहीं एक्साइटेशन की, तो क्यों करें? तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन है वो आपको तब करना है जब आपके पास जो ऑर्बिटल है उसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो या कम नंबर में 1 1 इलेक्ट्रॉन हो। सही? तो अब करना क्या है, एस का 1 ऑर्बिटल, sp3 करना है ना, और p के 3 ऑर्बिटल, ये s का 1 ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल क्या शो करेंगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3, एंड दे फॉर्म 4 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। वो का वही कहानी, हर बार वही रिपीट करना है। इतनी बार रिपीट करूंगा मैं आपको कि आपको बिना करे ही आपको एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। कम से कम 7-8 बार होगा। तो ये देखिए बन गया, क्या लिख दोगे यहाँ? वही 4 sp3 ऑर्बिटल्स। sp3 इनका नाम है। अब देखो हाइड्रोजन आएंगे, ये 3 हाइड्रोजन एटम 1 2 और 3। सही है? ये बॉन्ड बनाएगा यहाँ, ये बॉन्ड बनाएगा यहाँ, ये बॉन्ड बनाएगा यहाँ, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये किस फॉर्म में रहेंगे? ये रहेंगे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, ये रहेंगे। तो आप क्या बोलोगे? एक बार सुन लो दोबारा एक्सप्लेनेशन। इन NH3 मॉलिक्यूल कैटेगरी इज Ab3E, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, शेप पिरामिडल, एंड नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ये बनाया आपने, है ना? नाउ 2s ऑर्बिटल एंड 3 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म 4sp3 equal energy, equal shape, hybridized orbital. Now, 3 hybridized orbital which carry a single electron form covalent bond with 3 hydrogen atom, and 1 hybridized orbital carry 2 electron remain in form of electron lone pair. डायग्राम कैसे बनाएंगे? वही एन सेंटर में बलून बनाने आपको, बलून नंबर 1, बलून नंबर 2, बलून नंबर 3 साइड, ये नीचे बनाना मतलब ये बलून, ये सही। और ऊपर बनाना है आपको लॉन पेयर, इसका नाम क्या हो जाएगा? sp3 sp3 sp3। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। क्या लिख दोगे? 1s1। तो इसका शेप क्या होता है? स्फेरिकल। ये आपका H, ये बन गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया शेल। कितना सिंपल है देखिए। सिंपल कब है? जब वीडियो लेक्चर में शुरू से देखें। ये बन गया आपका डायग्राम। सही? छोटे छोटे लॉग भी बनाने होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो यहाँ ऐसे ही छोटे छोटे बना देना, ये ऐसे, ये छोटे लॉग है ना। तो ये आपके अमोनिया का डायग्राम। सही है? और देखिए, ये देखिए एक और एग्जाम्पल वाटर का। H2O कैटेगरी क्या है? Ab2E2, ये लॉन पेयर 1 एंड लॉन पेयर 2। टोटल बॉन्ड कितना मानोगे इसको? 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। कैटेगरी Ab2E2, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और शेप बैंड HOH। क्लियर? कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाने? 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने। कितने लॉन पेयर है? 2 लॉन पेयर। देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। अब देखिए हमें 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 1 और ये 2। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना हमें, ये ना। तो क्या हमें एक्साइटेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कोई जरूरत नहीं करने की। हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 1 ऑलरेडी है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3, तो ये s और आपके 3p है, तो ये क्या लिखना है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सही है? क्या बन जाएगा? 4 इक्वल एनर्जी वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6। सही? अगेन हाइड्रोजन आएगा, कहाँ बॉन्ड बना लेगा? यहाँ। गॉट इट? डायग्राम बनाना है, कैसे बनाओगे? ऑक्सीजन
ये पत्ती इसकी इधर, ये लीफ, छोटा वाला लीफ, क्लियर। और यहाँ बॉन्ड से बनाना हाइड्रोजन से, ऐसा ऑर्बिटल है वही, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका O का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp3 sp3। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 ऑर्बिटल में क्या क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये किस फॉर्म में लगा दोगे आप? ये लगा दोगे लॉन पेयर के फॉर्म में। ये बन गया आपके वाटर का मॉलिक्यूल। तो अगर देखो एक है, अगर एक क्लियर हो गया ना तो सारे अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। अब देखो कितना आसान है ये चीज। मीथेन का समझा आपने, उसके बाद सब क्लियर हो जाता है। लास्ट देखिए, ये देखिए मजेदार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इथेन, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल हैं, मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बात नहीं कर रहा हूँ। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल हैं, सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। दिमाग में बैठा लो, ये 12th में काम आने वाली चीज है ये। और जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल जैसे इथीन, एल्कीन, वो सारे के सारे sp2 होते हैं। और जितने ट्रिपल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जैसे एल्काइन, वो सारे के सारे sp हाइब्रिडाइजेशन वाले होते हैं। बताऊंगा मैं एक एक करके। तो पहले बात करते हैं एल्केन की। इथेन किसकी कैटेगरी में आता है? एल्केन। तो जितने भी एल्केन होते हैं सब में होता है sp3। जैसे मैंने इथेन का मॉलिक्यूल बनाया CH3 CH3। अब आपको क्या देखना है? इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2, बॉन्ड नंबर 3, बॉन्ड नंबर 4। इफ द कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड, इसका मतलब क्या है? इस मॉलिक्यूल की कैटेगरी, इसकी कार्बन के लिए वो क्या है? AB4 कैटेगरी है। और AB4 क्यों है? ये बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3, बॉन्ड 4, इससे AB4। तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp3 टेट्राहेड्रल शेप। 2 टेट्राहेड्रल है, एक टेट्राहेड्रल ये, एक टेट्राहेड्रल ये। तो कई बार आपको डाई टेट्राहेड्रल भी दिखेगा। कैसे बॉन्ड बनेगा? C6 1s2 2s2 2p2। अब मुझे देखिए, मुझे 4 बॉन्ड बनाने हैं, बॉन्ड नंबर 1 2 3 4। तो मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास तो 2 ही है। तो अब मुझे बताइए, यहाँ एक्साइटेशन होगा या नहीं होगा? आंसर है होगा। तो आप क्या करोगे? एक्साइटेशन, C स्टार का होता है एक्साइटेशन। तो आप क्या करोगे? आपने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ पहुंचा दिया? आपके p ऑर्बिटल में 1 2 3। अब वही कहानी, sp3 हाइब्रिडेशन है, तो एक s का और 3p के। आप क्या लिख दोगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म 4 इक्वल एनर्जी वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब देखिए, अब स्पेशल ध्यान रखना, जो 3 ऑर्बिटल है वो बॉन्ड किससे बनाएंगे? हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए गए हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। और 4th बॉन्ड किसके साथ बना है? कार्बन, दूसरे कार्बन के साथ। तो यहाँ पे लिख देंगे बॉन्ड विद अदर कार्बन। सही बेटा, समझ में आ रहा है? तो 3 बॉन्ड किसके साथ बनाया? कार्बन में, हाइड्रोजन के साथ। 4th बॉन्ड किसके साथ बनाया? दूसरे कार्बन के साथ। अब अगर डायग्राम बनाना है हमें, तो ये कार्बन, ये दूसरा वाला कार्बन, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ 1 2 3, हाइड्रोजन के साथ H2 3। वही है, सब कुछ वैसा ही है, कहीं चेंज नहीं है। sp3 sp3 sp3। सही है। एक और बैठ लिए, कार्बन के साथ बनाना है ना बॉन्ड, ये छोटी छोटी लॉब भी बना दो, ये sp3। जो चीज यहां लगाई इस कार्बन के लिए, वैसा उस कार्बन के लिए भी सेम है। 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड C के साथ, तो इसका भी ऐसा ही बना दो। ये sp3 और 3 1 2 3, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मैंने स्फेरिकल क्यों बनाया? हाइड्रोजन में कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल। ये डायग्राम बन गया आपके इथेन का, दैट इज इथेन मॉलिक्यूल। सही है। तो ये है आपका आज का वीडियो, इसको ध्यान से देखिए। और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ आपसे, कंटिन्यूस बोलता आ रहा हूँ और कंटिन्यूस बोलता रहूँगा। और मैं
आप 12th में जाएंगे तो भी ये चीज़ कंटिन्यूस आपके सामने आएगी कि 11th में क्या पढ़कर आए हो। दो रास्ते हैं बेटा, 11th अगर बेकार है तो 12th को बेकार होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आप कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, किसी भी XYZ कोचिंग पर पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, 11th पुअर है, 12th 101% पुअर होंगे, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मैं क्या, कोई नहीं रोक सकता। और 11th सॉलिड है तो 12th को अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट बुक के 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मजेदार चैप्टर है। 4th के बाद 5th 6 7 8 में आपको पता भी नहीं लगेगा, बहुत इजी चैप्टर है। 5th चैप्टर 6th चैप्टर 7 बिल्कुल इजी चलेंगे, मक्खन। जो भी मजा है 4th चैप्टर का ही है, उधर फिर ऑर्गेनिक में मजा आएगा आपको चैप्टर नंबर 12 एंड 13 में। सही है, ध्यान से देखो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।